वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास। उस क्रम में मैंने आपको राजा राम मोहन राय तक बता दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मेयो कॉलेज से। देखो भाई, मेयो कॉलेज की बात करेंगे तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई है 1875 में अजमेर में। क्यों हुई है? इसलिए हुई है ताकि भारतीय राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए इंग्लैंड ना भेजना पड़े, बल्कि भारत में ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। इसीलिए अंग्रेजों ने अजमेर में स्थापित किया मेयो कॉलेज। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कॉलेज और है, मेयो कॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है वो, बट इंपॉर्टेंट है। वो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई है 1875 में अलीगढ़ में, और इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने बनाया मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में 1920 की तरफ जाकर के AMU में परिवर्तित हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया। तो वो यही है बेसिकली, और इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। स्थापित करने का उद्देश्य है कि भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी सिखा करके उन्हें सरकारी नौकरी के योग्य बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। इनका कहना था कि अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन संस्कृति और शिक्षा की व्यवस्था भी स्कूल कॉलेजों में होनी चाहिए, और इसी क्रम में इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना करी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, और 1919 से लेकर 1938 तक वे इसके कुलपति भी रहे। ठीक है, इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला व्यक्ति हमारे पास जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है वो है चार्ल्स विल्किंस। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अच्छा, ये जो चार्ल्स विल्किंस हैं ये जुड़े हुए हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्रस्तावना है, जो भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, इसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है सन 1800 में, ध्यान रखना। और फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला गया? तो भारत में आने वाले जो ICS अधिकारी हैं, ठीक है, जो भारत में शासन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। कहाँ पर खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। और मैं आपको बता दूं, ये एक सफल विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक सफल विद्यालय नहीं था। कुछ ही समय में ये बंद भी हो गया, 1802 के आसपास ये बंद भी हो गया। तो ये है फोर्ट विलियम। पेपर में पूछा था फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में था। क्यों बनाया गया? इसकी स्थापना की गई ब्रिटिश राज में या ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में ICS अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये कुछ ही समय में बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बाहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। बाहिर्गमन का सिद्धांत क्या है? बाहिर्गमन का सिद्धांत साथियों वही सिद्धांत है जो दिया है भारत के शानदार वयोवृद्ध जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। उन्हीं ने कहा था कि भारत में जो धन है उसका निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बाहिर्गमन सिद्धांत। इसी समय में कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकाल और लोगों की निर्धनता का प्रमुख कारण 100 वर्षों से चला आ रहा धन का बाहिर्गमन है। यानी इन्होंने कहा कि जो पैसा हम लगातार देश से बाहर भेज रहे हैं, अंग्रेज जो लगातार पैसा देश से बाहर भेज रहे हैं, उसी के कारण देश में गरीबी है और उसी के कारण देश में अकाल भी पड़ते हैं। अगला पॉइंट, सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, यानी इनका भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है।
ना ही इन्होंने आज़ादी में कोई योगदान दिया। ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के भक्त थे और इनका जो लक्ष्य था वो था मुस्लिम समाज को अंग्रेजी सत्ता में नौकरी दिलवाना। ठीक है, वे मुस्लिम समाज के विकास व भारत में आंग्ल सत्ता बने रहने में ही अपने आप को अच्छा महसूस करते थे। इनका कहना था कि अंग्रेज हमें कभी छोड़ के ना जाएं, बल्कि भारत में ही सदैव के लिए बने रहें। इन्होंने जो कॉलेज भी खोला AMU, उसकी भी नींव इसी आधार पर रखी गई कि इसमें जो पढ़ने वाले मुसलमान हैं वो कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं करें, बल्कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके अंग्रेजों के लिए नौकरी प्राप्त करें। ठीक है, इस तरीके से इस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई। आगे देखो, अखिल भारतीय मजदूर संघ का गठन 1920 में किया गया। मजदूर संघ कांग्रेस कार्य समिति ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने का प्रस्ताव अंगीकृत किया। बाद में जाकर के मुझे याद आ रहा है जहाँ तक 1952 का सीलिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति 1924 में की गई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीर मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवाई। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपीय तथा भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की गैर आनुवंशिक उपाधि को 1861 में शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये उपाधि 1861 से पहले नहीं दी जाती थी। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय दिसंबर 1856 में खोला गया। याद रखना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किसने खोला। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी कलकत्ता में। और भारत में स्त्रियों की शिक्षा को अनुमति देने वाले गवर्नर का नाम है लॉर्ड डलहौजी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, इसको कहा जाता है बंगाल का बाइबिल। आगे देखिए, समाचार पत्र सहचर ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, और ये कथन को सही है। आज के समय में ये बात आपको अजीब लग सकती है कि रेल के विकास से हथकड़ी देश को कैसे लगेगी, लेकिन उस समय के हिसाब से आप सोचोगे तो इस कथन को सही पाओगे। क्यों? अंग्रेजों ने जहां जहां रेल पहुंचाई वहां पर शोषण को बढ़ावा दिया। यानी एक बार जिस स्थान पर उनकी रेल पहुंच गई वहां पर ज़्यादा शोषण हुआ, किसानों का, लोगों का, मजदूरों का, क्योंकि शोषण के माध्यम से ही वो हमसे काम करवाते थे, और जो भी हमसे उत्पादन करवाते थे शोषण के माध्यम से उसको रेल में डाल करके पहुंचाते थे जहाज़ों तक, और जहाज से पहुंचाते थे अपने देश में। तो रेल का विकास मतलब शोषण को अब ज़्यादा बल मिलेगा। अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है, आज की नहीं। और लास्ट पॉइंट, उर्दू भाषा में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? फौजी-ए-अखबार। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।